देश के प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर उज्जैन के महाकाल लोकार्पण आयोजन के लिए आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। जहां उन्होंने बताया कि महाकाल लोकार्पण आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वह सवा माह में तैयार किए 108 संगीत वादक और 21 दिन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के सहयोग से बाबा महाकाल के लिए गाए गाने का भी विमोचन करेंगे, जो खासकर महाकाल की नगरी और महाकाल लोक पर आधारित है। गायक कैलाश खेर ने इस दौरान धर्म और आध्यात्म को बढ़ावा देने की बात कहते हुए गायों को गोद लेने की भी बात कही। सूफी गायक कैलाश खेर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीच-बीच में कई बेहतरीन शायरियों के माध्यम से अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के जीने का उद्देश्य भगवान के मंदिरों और धर्म स्थलों को मेरा भारत अब जाग रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि गाय को बचाना आवश्यक है, वक्त बदल रहा है, गायक संसद तक पहुंच रहे हैं। कैलाश खेर ने इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों का प्रभाव और इल्मों का प्रभाव इंदौर पर काफी दिख रहा है। इंदौर शहर में ट्रैफिक का भी सुधार हुआ है। एक सवाल के जवाब में कैलाश खेर ने अपनी जीवन झरने के बारे में बताया कि वह 20 व 21 साल की उम्र में घर छोड़कर दूर चले गए थे। इस दौरान काफी संघर्ष के बाद मिली हार के बाद उन्होंने गंगा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। कैलाश खेर ने आगे बताया कि तकरीबन 30 से 31 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंचे और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए महाकाल की भक्ति में तकरीबन 20 गाने महादेव पर लिखे और गाए। उन्होंने कहा कि 20 गानों में एक भी विचार रिपीट नहीं हुए हैं। अपनी पूरी प्रेस वार्ता में कैलाश खेर बाबा महाकाल की भक्ति का जिक्र करते नजर आए और कहते रहे कि मैं महाकाल का बेटा हूँ। मुंबई और अपने घर के बारे में उन्होंने कहा कि 4 मंजिला घर उनका है, लेकिन टीवी भी उनके घर में नहीं है। उन्होंने कई फिल्मों के गाने गाए, लेकिन आज भी वह उनकी गाई हुई फिल्मों को नहीं देख पाए। हालांकि उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म की तारीफ की और कहा कि वह फिल्म उन्होंने 10 बार देखी है। उन्होंने कहा कि जब किसी को फिल्म देखने को लेकर मैं सजेस्ट करता हूं तो बाहुबली फिल्म के बारे में ही कहता हूं। राजनीति में आने के सवाल पर कैलाश खेर ने इच्छा जाहिर की, लेकिन गोलमोल जवाब दे दिया। फिर नहीं कहा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग पर वह एक शोध कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। कैलाश खेर ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए कहा, इंदौर एक दिन पूरे देश को स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। अपनी चिर परिचित शैली और अंदाज में कैलाश खेर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सूफियाना आवाज में कुछ गानों के बोल सुनाए तो सभी को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर दिया। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। क्षिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मनन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान घिड़नक तक नक तुम तिटकत गदिगन धा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। ये गाना जय श्री महाकाल महाकाल स्तुति गीत, कल इसका विमोचन होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन की पावन थली पर, और श्री महाकाल लोक का भी लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे सज्जनों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे विश्ववासियों, कल से ये गाना सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। कल सुबह से ही आपको हमारे YouTube पर भी, मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट प्रशासन के पेज पर भी, हमारे मध्य प्रदेश के
आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वेबसाइट पर भी हर जगह जहां जहां उपलब्ध होना चाहिए वहां ये वीडियो भी उपलब्ध होगा और सारे विश्व के डिजिटल स्टोर्स पर गाना भी उपलब्ध है कल से। तो ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, मनुष्यों, संगीत प्रेमियों, प्लीज गाना जहां फ्री में मिले फ्री में सुन लो, जहां थोड़े बहुत पैसे लग जाएं अगर वहां भी आपका दिल करे कि चलो संगीत पर भी थोड़ा पैसा खर्च कर ही डालते हैं, तो उससे संगीत और कला इन दोनों का पल्लवन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पे जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। नमस्कार।